देखो भाई, आज़ादी उतनी भी सस्ती नहीं है जितनी आसानी से आज हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। देख लो भाई, यही है वो खूनी कुआं। 2 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है और इस मंदिर को बनने में भी हेलो जी, हेलो, वेलकम है आपका एक और नए व्लॉग वीडियो में। तो भाई आप लोग कैसे हो? भाई मैं बढ़िया हूँ, चाचा भी बढ़िया है, आप लोग भी आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, आपको मैं प्लान बताता हूँ कि हम भाई एक ट्रिप पर निकले हुए हैं घूमने। आपने देखे होगा, पिछले 2 व्लॉग तो देख रहे हो। ठीक है, जिसने वो वाले व्लॉग नहीं देखे भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है उसका। तो आज हम जा रहे हैं भाई अमृतसर में, कहाँ पे, गोल्डन टेम्पल एंड बाघा बॉर्डर, और एक और है जलियांवाला बाग। ठीक है, इन तीनों जगह घूमेंगे, इस वीडियो में कवर करना है ये तीनों। ठीक है, और कल हम कटरा से निकले थे पठानकोट से फिर चेंज करिए पठानकोट जंक्शन के लिए, फिर वहाँ से ये अमृतसर आके हमने एक होटल लिया। भाई होटल का मैं टूर दे देता हूँ आपको। ये छोटा सा कमरा है बस, हमने यहाँ पे एक हमने गद्दा लगवा लिया ऐसे ही, पर हम सोच कितना प्राइस है? ज़्यादा भी कम नहीं है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है ना कम है। 1500 रुपये बहुत है होता है। एक रात से 3 बजे आए थे। हाँ, हम रात में 3 बजे आप यहाँ पे आए थे, तो भाई इतना तो चलता है रेंट वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे भाई एसी लगा पड़ा है। ठीक है, और भाई 1500 में इतनी सुविधा मिल रही है। ये छोटा सा रूम है, हमारा एक ब्रदर अभी सो रहा पड़ा है। ठीक है, 11 बजे, हाँ देखो टाइम दिखा दूँ मैं आपको, 11:18 10:18 हो रहे हैं, 11 बजने में टाइम है। और हमारा चेकआउट है यहाँ का 12 बजे का, पर हम सोचते हैं 11:30 बजे निकल जाएँ, क्योंकि हमें घूमना भी है। और रात में 9 बजे की हमारी ट्रेन है, सोचो। और हाँ, सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाया, रात में हमने मंगा लिया था। रात के 4 बजे हमें भूख लग रही है, बताओ। 2 बजे सोए, 3 बजे उठे, 4 बजे खाना ऑर्डर करा, फिर खा पी के फिर दोबारा सोए। अब जा रहे हैं, अब यहाँ से परांठे ऑर्डर कर लिए हैं ऑनलाइन जोमेटो, और कल रात में भी जोमेटो ऑर्डर करते, क्योंकि आसपास हमें भाई 3 बजे कहाँ ही जाते हैं। तो खाना पीना ऑर्डर कर लिया था, और अब जा रहे हैं नीचे। बाहर कोई चाय वाला देख के आया था, मैं तो सो रहा था, तो जा रहे हैं भाई चाय वाला लेके आते हैं। परांठे ऑर्डर कर ही लिए हैं, चाय परांठा खाएंगे मस्त, फिर नहा धो के रेडी होके भाई इस लोकेशन पूछ है हमारा होटल, इतना बड़ा, नाम नहीं पता भाई मेरे को क्या है। मैं कार्ड की फ़ोटो दिखा दूँगा आपको, या ग्लास, और उन्होंने भाई बोतल में चाय दी है होटल वालों के लिए, अपन हमारे लिए, मतलब भाई हमने अपने लिए लिया है। हम होटल में रुके हैं इसलिए दिए उन्होंने बोतल, ट्रस्ट है उनको हम पे। क्या ओहो, चाचा कहना, चाचा की पर्सनैलिटी देख के ट्रस्ट होता है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है भाई, दही आई है और मेरे परांठे, ये मक्खन हम ले आए थे बाहर से, और चाय देखो भाई कितनी है। हाय हाय, 10 चाय उठा ले आएगा भाई ब्रेकफास्ट करने का मज़ा। आया है तो परांठे एकदम गर्मा गर्म है, कुछ इतने मंगाए हैं। और ये अमूल बटर लगाते हैं। खाना खा के मिलते हैं, तब तक के लिए बंद हो जाओ। खाना खा के बार टाइम स्लैप क्या ही देखोगे ना, तो अभी थोड़ा खाना खाने दो प्यार से। परांठे कहते हैं एकदम जानना भाई, भाई मुझे भी एकदम नंबर के लगे परांठे, मज़ा आ गया। और साथ में चाय, और साथ में चाय तो ले आए थे, अब चाय के साथ चाय परांठा और मक्खन एक नंबर। और दही भी आई है वैसे, दही तुम्हारा भाई खाता नहीं है, तो ये दोनों खाने दही। भाई खाना पीना निपटा दिया है, अब जा रहे हैं नहा धो के फ्रेश होके निकलते हैं फिर। A few minutes later. फाइनली नहा चुके हैं, ये पीछे बैठा ललित भाई, ये रहे चाचा, ये रहा मैं। पैकिंग हो चुकी है पूरी, पैकिंग डन अभी नहीं हुई, थोड़ा बहुत सामान बिखरा पड़ा है। ठीक है, और क्या बताऊँ मैं आपको, अब निकलते हैं भाई, तैयार व्यार हो चुके हैं जो भाई, निकलने का टाइम आ चुका है। ठीक है भाई, बैग पैकिंग वगैरह डन है सारा कुछ। ठीक है, और भाई हाँ, अब ये हम सोच रहे हैं सामान सारा भाई होटल में ही रख के जाएंगे, मीन्स होटल के स्टाफ को दे देंगे, उधर रख देंगे वो कहीं भी। हम पूरा अपना घूम वगैरह के पूरा एक्सप्लोर करके हम लोग वापस आके बैग लेके अपना निकल जाएंगे रेलवे स्टेशन की ओर। ठीक है, तो अभी चलते हैं बैग जमा कराने। बैग दे दिए सारे भैया ने, मैं वहाँ पे उतारता हूँ स्टैचू के पास, वहाँ से हमने एक ऑटो ही बुक करा पूरा, उन्होंने 800 रुपये में मान चुके हैं, और उन्होंने वहाँ छोड़ा, तो वो हमें पूरा बाघा बॉर्डर एक्सप्लोर कराएंगे एंड और जलियांवाला बाग और स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल। और यहाँ का व्यू भाई देखो कितना प्यारा है, चेक इट।
यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हो, मार्केट भी लगी हुई है छोटी मोटी, स्टॉल वगैरह, कपड़े जूते ये सब ले सकते हो यहाँ से। सही है भाई। प्राइस बताना इस वाले का। 100 रुपये। ये 100 का, 100 का दिया ये वाला चश्मा, और चाचा वाला 150 का है, क्योंकि ये मैट में एकदम मस्त वाला। और भाई का भी 100 का है। ये तगड़ा लग रहा है भाई पे भी। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तुम्हारे भाई बताओ कैसा लग रहा है चश्मा? मेरे हिसाब से तो अच्छा लग रहा है भाई, मैंने तभी लिया है। चश्मे लिए। और भाई इसके जस्ट सामने ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पे भाई यहाँ के थोड़ा इमोशनल होएगा। भाई ये है जलियांवाला बाग जहाँ पे हत्याकांड हुआ था। तो भाई यहाँ की थोड़ी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ आपको। भाई 13 अप्रैल 1919 का दिन था, यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। चलो बैठो। 13 अप्रैल साल 1919 का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में मानवता को शर्मिंदा करने वाला एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसने गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया था। इसी दिन जनरल डायर ने हजारों मासूम हिंदुस्तानियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। यही नहीं, उन हिंदुस्तानियों के भागने के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे सिवाय मौत के। तो देखो भाई, आजादी उतनी भी सस्ती नहीं है जितनी आसानी से आज हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका यानी कि प्लानिंग उस समय बननी शुरू हुई जब अंग्रेजों ने रोल एक्ट लगाया और पूरे देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ। रोल एक्ट को उस समय का काला कानून भी कहा गया था और इसका विरोध महात्मा गांधी जी ने भी किया था। और इस एक्ट के पास होते ही पूरे देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया था। रॉयल एक्ट के इस कानून के मुताबिक अंग्रेज बिना किसी जांच पड़ताल और बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय को कभी भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल सुबह जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। अधिक से अधिक मात्रा में लोग वहाँ पर इकट्ठा होते और रॉयल एक्ट का अच्छा खासा विरोध होता। 13 अप्रैल को होने वाले विरोध का जनरल डायर को पता चल जाता है। 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी का दिन भी था। वैसे भी पंजाब में बैसाखी का उत्सव इतने धूमधाम से मनाया जाता है। लोग एक तरफ बैसाखी का जश्न मना रहे थे, अपने लोगों से मिल रहे थे और दूसरी तरफ सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को ही अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुलाकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। अगली ही सुबह यानी कि 13 अप्रैल को लोग बैसाखी के चलते खुशियां मना रहे थे और अपनों से मेल मिलाप करने के बाद लगभग 25,000 लोग जलियांवाला बाग में आम सभा के लिए इकट्ठा हो गए। और एक तरफ जनरल डायर अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग की तरफ चल पड़ा। जलियांवाला बाग में भीतर जाने का बस एक ही रास्ता था। लोगों की शहर सभा हो चुकी थी और उन लोगों को मालूम भी नहीं था कि कब जनरल डायर अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी के साथ अंदर एंटर हुआ और उसने जलियांवाला बाग के मुंह पर तोप रखकर जलियांवाला बाग को बंद कर दिया। फिर उसने अपने सैनिकों को पोजीशन लेने के लिए कहा और फिर फायर का आदेश दे दिया बिना किसी चेतावनी के। और बिना किसी शब्द बोले ही जनरल डायर के सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जवानों ने इसी दौरान 10 मिनट में 1600 राउंड फायर से भी ज्यादा फायर करे। लोगों को ना ही संभलने का मौका मिला, ना ही बच के यहाँ से भागने का। वहाँ मौजूद महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। लोगों ने वहाँ मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाग के जिस कुएं में लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करी थी उसमें से 120 इंसानों की लाशें मिली। वह कुआं कूद के मरने वाले लोगों के खून से भर गया और इस कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। ये थी कुछ यहाँ की कहानी भाई, बाकी मेरे को नहीं पता। बाकी आप लोगों को कुछ पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखकर जरूर जाना। हॉल 2 गैलरी नंबर 2 का हॉल 2 है।
देख लो भाई, यही है वो खूनी कुआं। भाई इस कुएं में जान बचाने के लिए लोग गिरे थे और यहाँ गोलियाँ चली थी। ये देखो, ये गोलियों के निशान आज तक हैं। जितने भी स्वतंत्रता सैनिक थे उन सब पे वो लोग जब आंदोलन कर रहे थे तब उन पे गोलियां चला दी गई थी। ये देखो गोलियों के निशान। भाई इन लोगों के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हिंद। ये दीवार अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि भाई यहाँ पे 36 चिन्ह हैं गोलियों के, जो कि जनरल डायर के कहने पे, जनरल डायर के आदेश पे चलवाए गए थे। क्योंकि जो लोग रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे थे उनके ऊपर चलवाए गए थे। वो भी बिना चेतावनी के चलवाए गए थे ना। किसी को कुछ नहीं पता था कि भाई यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं। उन्होंने बस गोली चलवा दी जनरल डायर ने। सोचो भाई, अगर तुमने अभी भी लाइक नहीं करा ना, जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए भाई क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों पे। और भाई कर देना प्लीज़ यार उनके लिए। यार कितना दुख है यार। अभी गोल्डन टेम्पल में भी टाइम लगेगा। भाई देखो पढ़ लेना है आप तुम लोग, लाहौर। ये भाई ये लिखा है, पढ़ लेना भाई बाकी तुम लोग। ये रहा इंग्लिश में इधर। भाई सब क्या पढ़ रहे हो? ये फंस गया सी है। भाई कुछ भी नहीं लिखा है। और भाई ये देखो, हाँ ये गाना वीडियो। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। Did it occur to you that you were really doing a great disservice to the British Raj by... भाई बाकी सारा तुम लोग पढ़ लेना। मैं भाई तुम्हें पूरी रामकथा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। हमारी रात की 9 बजे की ट्रेन है और हमें 3 जगह और घूमने जाना है, इसलिए भाई मैं नहीं बता पा रहा। बाकी मैं वॉइस ओवर कर दूंगा, ठीक है? तुम लोग देख लेना, सके तो पढ़ भी लेना, तुम्हें और नॉलेज हो जाएगी अगर मैं कुछ गलत बताऊँ तो। यहाँ पे है भाई, यहाँ पे 28 बुलेट्स के निशान है। ये देखो भाई, स्टोरी बिल्कुल सेम है, ठीक है? बस यहाँ पे 28 है, वहाँ पे 33 थे निशान, ठीक है, बुलेट्स के। वहाँ पे भी गोलियों के निशान है और हम भाई बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं क्योंकि यार अभी 2 जगह और एक्सप्लोर करनी है, ठीक है? ये लोग कह रहे हैं कि तेरे को छोड़ दे, तो रिकॉर्ड करता रहे, अपना ब्लॉग बना ले। आज ही 2 दिन बाद देखो भाई, पहले के टाइम में बस जब ये हत्याकांड हुआ था तब यहाँ पे कोई भी गेट नहीं था भाई, ये 4 दीवार थी। अभी रिसेंटली मतलब जब उस केस के बाद बनाया गया है और बस एक ही एंट्री गेट था जहाँ से हम एंटर हुए थे, वहाँ छोटा सा, बस देखो उस साइड है, उस साइड जो गेट है बस वही छोटा सा। अब ये भी बना दिया एग्जिट वाला, ये भी बंद था उस टाइम पे। सोचो इस पूरे में लोग थे इतने सारे, उनका सबको मार दिया गया यार, बिना चेतावनी के गोलियां से भून दिया गया उनको यार। एग्जिट लेने के बाद हम लेफ़्ट साइड मुड़ते ही हमारा गोल्डन टेम्पल आ चुका है। हमारा मीन्स अपना गोल्डन टेम्पल है और यहाँ मार्केट है भाई। जूते भी सेफ़ रहेंगे, जूते जमा करने का इस साइड है, जूते एकदम सेफ़ जूते जमा कराते हैं अपने, क्योंकि भाई जूते 80,000 के शूज़ हैं, 80,000 के। सब ने अपने 80,000 के शूज़ जमा करा दिए। अगर आप पग नहीं पहनते तो भाई ये आपको लगाना ज़रूरी अनिवार्य है यहाँ पे। टोपी नॉट अलाउड है भाई, यहाँ पे टोपी वगैरह नहीं पहन सकते, बस ये होता है। भाई ने भी मान लिया भाई साहब, बता देना कैसा लग रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी। यह मंदिर 100 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है और इस मंदिर को बनने में भी कम से कम 1500 किलो सोने से भी ज्यादा सोने का यूज करा गया है, वो भी शुद्ध सोना। 1500 किलो सोना भाई इस मंदिर की शोभा भी बढ़ा देता है। और यह मंदिर सिखों के पवित्र तीर्थों में से एक है और यह मंदिर दरबार साहिब के नाम से भी मशहूर है। इस मंदिर की स्थापना सिखों के 10 गुरुओं में से जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास जी, उन्होंने 1570 में इसकी स्थापना करी थी और साथ ही एक सरोवर भी बनवाया था। और इस मंदिर की एक और रोचक कहानी है, चलो मैं
तुम्हें सुनाता हूँ। बाबा दीप सिंह सिखों के शहीदों में से सबसे प्रमुख हैं और इन्होंने स्वर्ण मंदिर में मरने की कसम खाई थी। तो इसी कारण साल 1757 में इनका सामना जहान खान से होता है, जो कि अफगानिस्तान के महान शासक थे, और इनके बीच में घमासान युद्ध हो जाता है और बाबा दीप सिंह इस युद्ध में जीत जाते हैं। पर उनके हालात जीवित रहने के नहीं बचे थे, तो वह अपनी कसम को पूरी करने के लिए आ जाते हैं स्वर्ण मंदिर और अपना सर धड़ से अलग कर देते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। बस भाई, मुझे तो यहाँ की कहानी बस इतना पता थी। आपको कुछ पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अंदर कैमरा नहीं अलाउड, तो भाई बाय बाय। एंट्रेंस दी, यहाँ से ये सीन है कुछ। साइड है लंगर का, प्रसाद मिलेगा इधर, लंगर का प्रसाद। 10 minutes later. ले भाई जूते, हम निकलते हैं यहाँ से, एग्जिट लेते हैं बाहर। ये पहना था उसको भी रखने। जहाँ ऑटो वाले भैया ने हमें ड्रॉप किया था, हम वहीं पे जा रहे हैं। वो पिकअप करने भी हमें वहीं पे आएंगे। इसके जस्ट सामने वहाँ ड्रॉप करा था हमें, याद है हमें। चाय पॉइंट पे देखो, हो रहा चाय पॉइंट। और कितना तगड़ा लग रहा है ना। ये चुके हैं बाघा बॉर्डर के लिए, वो आपको देखने को मिलेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, उसको भी डालूंगा तो इसी व्लॉग में। तो इसी के साथ पता है ना आप लोगों को क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर कर दो, फटाफट से आग लगा दो। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।